नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश की भिंड से, जहां श्री कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन का सफल समापन दिनांक 18, 19 एवं 20 को हुआ। इस पावन आयोजन में उत्तर प्रदेश के बांदा से पधारे कथावाचक पंडित राम गोपाल शास्त्री तथा झांसी की कुमारी आस्था ने अपने मुखारविंद से सुंदर वाणी एवं शास्त्रीय संगीत के माध्यम से श्रीराम कथा का भावपूर्ण रसापान कराया, जिससे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। इसी अवसर पर श्री राकेश सिंह, दीपू फौजी, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी भिंड द्वारा कथावाचकों का शाल, श्रीफल एवं दक्षिणा भेंट कर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में श्री देवेंद्र तिवारी जी एवं श्याम सुंदर जी उमरी की विशेष उपस्थिति रही। त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन के दौरान प्रतिदिन फलाहार एवं प्रसाद वितरण किया गया। वहीं समापन दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। दिनांक 20 को श्री श्री 108 कालिदास महाराज जी के सानिध्य में जिले भर से पधारे संत महात्माओं एवं साधु संतों की उपस्थिति में कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाहर से पधारे प्रमुख संतों में श्री श्री 108 महामंडलेश्वर माधव कुंज महाराज वृंदावन धाम, श्री श्री 108 योगीराज परशुराम महाराज आश्रम मेहदवा मुख्य रूप से शामिल रहे, जिनका श्री कालिका माता मंदिर में सम्मान किया गया। समापन अवसर पर श्री कालिका सेवा समिति एवं समस्त पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही। श्री श्री 108 कालिदास महाराज जी ने कालिका माता मंदिर को सनातन संस्कृति की समृद्धि का केंद्र बनाने हेतु भक्तगणों से सहयोग एवं सहभागिता का आह्वान किया। देखें भिंड से विमलेश की रिपोर्ट। आज आपके यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम था? सबसे पहले तो फास्ट न्यूज़ समाचार एजेंसी पत्रकार महोदय को हम धन्यवाद देते हैं, जो आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है। तो यहाँ श्री कालिका सेवा समिति ने एक सत्संग समारोह रामचरितमानस का त्रिदिवसीय कार्य का आयोजन किया। हमारे जिले के संत समाज में अध्यक्ष कालिदास महाराज जी पधारे, उनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। पूरे जिले के संत समाज को बुलाया और आसपास के जो क्षेत्रवासी ग्रामवासी उन्होंने कथा का सुंदर बाड़ी से चित्रकूट धाम से पधारे हुए राम गोपाल तिवारी जी, झांसी से पधारी हुई बेटी आस्था कुमारी, उनकी सुंदर बाड़ी से मुखारबिंद से सभी लोग भक्तजनों ने कथा का श्रवण किया, उसका आनंद लिया। आज जो प्रोग्राम था, जैसे लास्ट दिन था, तो आज क्या क्या हुआ प्रोग्राम में? ये सबसे पहले हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है। तो 3 दिन के कार्यक्रम में 18 तारीख से 18, 12, 25 से प्रारंभ हुआ। कल 19 को दूसरा दिन था और आज 20 तारीख को समापन का दिन है। तो तीनों दिन भंडारे चालू है। जितने भी भक्तगण, श्रद्धालु, संत महात्मा, माँ बहन, बेटियाँ, जो भी पधार से प्रसादी ग्रहण करके जाते हैं। और आज थोड़ा आखिरी दिन है, तो माँ के यहाँ भंडार भरे हुए हैं। तो आसपास के क्षेत्रवासियों को सूचना देकर सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। तो आज भारी संख्या में श्रद्धालु लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। कालिदास जी महाराज जी ने 2 शब्द पे गौर दिया है। जैसे मान लो उनने कहा है कि एक तो जो कमेटी की जो अफवाह उड़ाई गई थी वो सरासर झूठ है, उस पे आप क्या कहोगे? उस पे महाराज जी के पास शिकायत कुछ लोगों ने की थी कि महाराज जी कमेटी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने भी दोनों पक्षों को सुना, शिकायतकर्ता को भी सुना और हम लोग जो उसका खंडन करने वाले थे, जवाब देने वाले थे, हम लोगों को भी सुना। और शिकायतकर्ताओं को बुलाया भी कि आप भी आ जाओ, प्रत्यक्ष में सामने को, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको आप बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो फिर महाराज जी ने समझ लिया कि शिकायत में कोई दम नहीं है, आधारहीन तथ्यहीन शिकायत है। उस आधार पे महाराज जी ने यही एक संदेश दिया है कि मंदिर सनातन मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है,
संत महात्माओं की आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसी से सनातन है। संत महात्माओं का यहाँ हर समय मान सम्मान दो, बुलाओ, सत्संग करो, ऐसा महाराज जी ने हमको आदेश दिया है। और उसके लिए हम लोगों ने ये वचन दिया कि भविष्य में हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे जिससे संत महात्माओं के चरणों की धूल हमारे मंदिर तक आ जाए। आज जो आखिरी में जो भंडारे के पहले दक्षिणा और शायद और कुछ भी दान क्या क्या हुआ उसमें प्रोग्राम में? दान में कल के दिन सभी संत जनों को एक तो सनातन की जो सौंपी होती है उससे सम्मान किया, फिर शॉल से सम्मान किया। कल भी सबको शॉलें वितरित की गई और ऐसा ही क्रम आज रहा। जितने संत महात्मा पधारे थे सबको श्रीफल दे करके और उनकी विदाई दे करके उनको सम्मान के साथ सब तरह से शॉल उनको भेंट किया। कौन कहाँ के कौन से संत आए थे? पूरे जिले के संत महात्मा थे, सभी मंडलेश्वर थे, गंदरुआ वाले महाराज, उनके शिष्य कालिदास महाराज, जिलाध्यक्ष संत समाज, और अपने ये रोन, मिहोना, लहर, दबोई, भेंड, अटेर और ये तमाम जितने भी संत महात्मा मठाधीश सबको आमंत्रित किया और सभी लोग आए। सभी संतजनों ने पधार कर भक्तजनों को आशीर्वाद दिया। आपका सर नाम और पद? आपका नाम और पद? जी, हमारा नाम सूर्यभान सिंह है, स्थानीय निवासी ग्राम बहादुरपुरा के है और यहाँ कालका सेवा समिति में सचिव का कार्य संभाल रहा है। महाराज, जो आपने आज कालका मंदिर पे आए, आप इसके बारे में कैसा मतलब लगा, क्या प्रोग्राम था? हमारे इस कालका मंदिर पर प्रांगण में बड़ा भव्य कार्यक्रम था। वो था राम कथा प्रवचन का, और इसमें हमारे बड़े विद्वान भी आए हैं। उन्होंने अपने मुखारबंदों से सभी पूरे समाज को और संत समाज को भी अवगत कराया है और अपनी भाषा में उन्होंने हमको तुमको एक वेद शास्त्र पुराणों को निचोड़ करके और रामायण के आधार पर समझाया बुझाया है। यह हमारा सत्संग रहा है, यह राम कथा सत्संग। इसी बीच में हमारे संत भगवान भी आए हैं। संत भगवान इसीलिए कि यहाँ बताया जाता था कि इस मंदिर पर कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब आज से इस मंदिर पर संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा हमेशा बराबर चलेगी। हमारी पूरी कमेटी जिम्मेवारी ले रही है। साथ ही साथ हमारे संत भगवान भी साथ साथ हैं और इसको लेकर सब में समाधान है। सर जी, महाराज ये बताइए कि ग्वालियर से और उस पर आपने पहले कुछ चीज़ें कही थी, उसके विषय में कुछ जो ग्वालियर हाईवे रोड का उसके बारे में कुछ? हाँ, ग्वालियर भिंडटावा जो आंदोलन किया था उसके लिए हमने सभी यह कहा है कि महाराज हमारी अवधि पूरी हो गई थी 7 महीने की, उसके बाद 1 महीना और भी हो गया, तो हम चाहते हैं कि महाराज सांकेतिक रूप से टोल बंद करेंगे, यानी टोल फ्री करवाएंगे और टोल फ्री करवाएंगे और रोड है, रोड को जल्दी से कार्य करवाएंगे, जल्दी कार्य हो। शासन को हम यह संकेत दे रहे हैं कि शांति रूप से यह आंदोलन चालू होगा और संत भगवान सब मौजूद रहेंगे। जिस टोल पर बैठे हैं संत भगवान, और वहीं हमारी निर्धारित तारीख होगी 29 तारीख को हम संत भगवान एक घोषणा की तारीख रखेंगे जो सिद्धनाथ तारीख से आंदोलन शुरू होगा। माता प्रांगण में पधारे हुए सभी संत महात्मा, महामंडलेश्वर, श्री महंत, नागा और आसपास के पुजारीगण सभी आए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा सत्संग चल रहा है उस सत्संग में भाग लिया और यहाँ सबको मिलकर के हम लोगों ने एक योजना प्लान भी बनाया कि आज हमारे टूल जो चल रहे हैं और गौएं मर रही हैं और ब्राह्मण गौएं संतों की दुर्दशा हो रही है, तो उसके बारे में हमने कुछ संशोधन किया। वो अगले हम वहाँ 29 तारीख को जो टूल जो बंद करेंगे उसमें हम एकत्रित होकर सरकार को हमें समर्पण करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया, हमारा तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे सभी संत भगवान आज हमारी
महान तेजस्वी महान ज्योति जिसकी छत्र छाया हमारे में रह करके और उन्हीं के सानिध्य में सांसें ले रहे हैं और उन्हीं के प्रांगण में रह करके उस संत भगवान आज मौजूद हैं। भैया यहाँ ये सुनने को मिल रहा था कि इस मंदिर पे हमारा कमेटी है और वो कमेटी सब खाए रही है, ना इधर उधर कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी समस्याएं महाराज जी मिल रही थी, तमाम शिकायतें मिली और यहाँ तक कि महाराज यात्रा भी निकली और अगर दीपक भी जले वहाँ, तो उस समय भी आकर के यही चर्चा मिली कि किसी संत की कहीं भी कोई सुनता भी नहीं है और संत का सम्मान भी नहीं होता है और बाहर आए हुए अतिथियों का भी सम्मान नहीं होता है। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में संतों का यह सम्मान है। भाई सभी संत भगवान और संतों से भी हमने चर्चा की और उसके बाद हमारे अकेले में एक ध्यान रखना, जो हम अंदर कहेंगे वो आगे कह रहे, क्यों कमेटी वाले भी यहाँ होंगे, बात जो भी तो कहें जो है सो, यानी छपा कुछ नहीं है, लेकिन अलग से बात इसलिए करते हैं कि अलग से बात सही बात है, यहाँ पे चर्चा जाती है। तो वो हमारी चर्चा अभी कमेटी में बैठ करके सभी के सामने भी की। उसमें हमने कहा कि हमारे यहाँ श्री सिंधु राजावती जी है, उन्होंने भी शिकायत ही करी थी, उन्होंने कही तो शिकायत को लेकर के और जब पूरी कमेटी अपने राम जी के पास पहुंची तो उसको लेकर के यहाँ भी चर्चा की तो यह पूरा समाधान हुआ कि इस मंदिर पर सारी पूरी व्यवस्था हमारे संत भगवानों के तहत होगी, सब संत भगवान के अनुसार होगी और यह मंदिर हमारे गृहस्थों का नहीं है, यह मंदिर संतों का है, आज का हमारा महल बता रहा है और यह भी इन्होंने स्वीकृति की है। तो हमने यह कहा है कि महाराज आप पूरी कमेटी बनी हो लेकिन संतों के सानिध्य में रहकर पूरे कार्य करते रहना और जो भी कर रहे हो मंदिर के पक्ष में, यानी मंदिर का निर्माण कैसे हो उस हिसाब से। हमारे श्री श्री नरसिंहदास जी महाराज हमारे भवन में विराजमान है और इनके भी सामने चर्चा हुई थी और हमारे महाराज जी भी आ गए, चलो हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया सुंदर स्वभाव है और इसको लेकर के हमारे वीरू बाबा जी महाराज ये भी विराजमान है और हमारे रोन क्षेत्र के अध्यक्ष है महाराज जी मूर्तिदास जी महाराज ये भी विराजमान है और हमारे जी भेटी क्षेत्र के अध्यक्ष है महामंडलेश्वर महाराज। अब वो कह रहे हैं महाराज हम बताओ कावाने में हम तुम तो मुसीबत ऊपर आ महाराज जी बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव है। वैसे तो ऐसा सुंदर हाँ महामंडलेश्वर महाराज जी और महामंडलेश्वर तो क्या बताओ जो है सो है ही, लेकिन सबके दिल में बसे पूरी सलाह अच्छी देती है, सलाह बढ़िया देती है। तो महाराज हम तो साधु संत का स्वरूप धारण कर लो, सब जगह से मोड़ है, अधिकारी बन जाए तो मोड़, कोई नौकरी ले ले तो मोड़, लेकिन हम साधु बन गए जनते को मोड़ ना, जनते अगर हम गिरते हैं तो हमारे तो सभी संत भगवान से भैया निवेदन करना चाहेंगे अपनी साधु गरिमा रखते हुए, ये सही बात है, हमारी गुरु परंपरा को लेकर के अपने जीवन को जिए और गुरु परंपरा के अनुसार बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और कोई भी साधु भैया अगर देखो अब यहाँ हमारे मंडल में भी चर्चा भाई महाराज हमारे जो गुरुपुरा महाराज जी आता है तो भिंड मंडल है, तो भिंड मंडल जब चर्चा हुई तो इसमें भी कई चर्चा होती है। तो अपने राम जी ने तो ये माता जानती होगी, अपने राम जी ने समझाने की कोशिश करी और हमारे लाहौर में रोन में भी चर्चा हुई, उनको भी हमें समझाने की कोशिश करी पूरी। हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि अध्यक्ष हम अध्यक्ष जिला के अध्यक्ष जेरे हमारा तो जी है अध्यक्ष आ माने अधिकार अध्यक्ष माने ध्वस्त करना, अपने अधिकारों को ध्वस्त करके सबके चरणों में रहकर सेवा करना, उसका नाम अध्यक्ष का। तो भैया हमारे सबके चरणों में हमारा तो निवास हुए और सभी से कहना चाहेंगे जीवन थोड़ा रहेगा, जहाँ जीवन न तो वही न्यू ना तो कि आज हमारे 40 साल के नीचे को संत ना तो बताओ, वो तो बताओ ना, देख लो 40 साल के नीचे को संत ना तो और 40 साल में जीना रहे अब आगे चले गए तो 40 साल बाद संत बनते आएंगे। तो सबसे निवेदन करना चाहेंगे जितना हो सके नई पीढ़ी को साधु बनावे और साधु बनावे महाराज बैरागी साधु, अखंड साधु, शरीर से रहित बनेगा वो साधु, ऐसे साधु बनावे। तो ऐसे हमारे सभी संत भगवान मौजूद हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसको लेकर के हमारे सभी संत भगवान मौजूद इसलिए है कि आज हमारे जो चर्चा हमने वहाँ भी कही थी कहाँ, तो एक ध्यान रहे अब जो चर्चा हुई थी डूंगरपुरा में, वो चर्चा वाली भिंड टावर 6 लाइन को लेकर के हुई थी चर्चा, संत भगवानों को लेकर चर्चा हुई थी, दो लोग लेकर चर्चा हुई थी। उसमें किसी हमारे संत ने यह कहा है
कि ये चर्चा हुई नहीं, ये चर्चा कहाँ से मीडिया वाले बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने उनसे कहा शुद्ध ओरिजिनल वीडियो भेजना, जो महाराज जी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं, शुद्ध ओरिजिनल वीडियो बोल भेजना, झूठी सांची नहीं भेजना। तो महाराज जो कही है वो सांची है। तो आज हम तुम मौजूद हैं, आज भिंड ग्वालियर इटावा अकेले जो अखंड आंदोलन करो तू, सब संतन ने मिलकर करो तू। तो वहां में शासन ने, प्रशासन ने हमको एक आश्वासन दिया, समय अवधि दी 7 महीने की। तो 7 महीने 7 समय अवधि है गई, उनके कार्य पूरे हो गए, डॉक्यूमेंट पूरे बन गए, पूरे कंप्लीट बता रहे वो हो गए। लेकिन हमारा सही संतों कहने का उद्देश्य ये है कि यह डॉक्यूमेंट तो बन गए, लेकिन मैं जब कार्य हमारा धरती को होना चाहिए, यह कार्य अपना रोड का धरती को होना चाहिए। तो इसको लेकर हमारे महाराज जी बहुत साथ रहे, बहुत अच्छा उन्होंने सहभागिता निभाई। तो ये कार्य होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्य हो। शासन से हम कहना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी कार्य हो। तो इसको लेकर के जो हमारी अवधि पूरी हो गई, तो अभी हमने सभी ने मिलकर के कहा है कि आने वाली तारीख है जी कौन सी, 29 दिसंबर 29 दिसंबर संत भगवान कौन सी टोल पर रखेंगे, बरेठा टोल मालनपुर पर सभी संत भगवान बैठेंगे और प्रेस वार्ता होगी, सभी पत्रकार आएंगे, प्रेस वार्ता होगी। उस प्रेस वार्ता में जो भी चर्चा होगी संत ने सुनेगी, तो जो भी चर्चा होगी आगे के लिए यानी टोल कब से फ्री करेंगे, तो जो चर्चा होगी उसको ले करके हम आगे के लिए जो घोषणा करेंगे उस दिन। और उसमें है क्या, टोल की यानी टोल को 29 तारीख टोल पे चर्चा होगी, प्रेस वार्ता होगी, वहां में सभी संत वहां चर्चा करेंगे। और सांकेतिक रूप से 1 दिन का या 3 घंटे का वो टोल वहां रह करके 1 घंटे का टोल वहां बंद करेंगे, यानी टोल को फ्री करवाएंगे। और आप ये भी कहना चाहोगे 1 घंटे का 3 घंटे का क्यों, उस दिन सांकेतिक रूप से यानी हमारी सरकार जल्दी सुन लेगी तो ठीक है, और नहीं आगे के लिए तारीख दी जाएगी, उस दिन हम फिर रखेंगे, कहते नहीं रखेंगे वो रखेंगे तो टोल फ्री, यानी रोड नहीं तो टोल नहीं। इस नारे को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी यानी जे सब इनको कह करके संत वहाँ कहाँ बुला रहे हैं, अपने 2 टोल है, एक तो बड़े टोल, दूसरा मालपुर, बरेठा टोल, 2 टोल है। तो 2 टोलों में संत भगवान यानी बारी यानी एक दूसरे में आधे संत इधर आधे संत उधर करेंगे। और लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, कुछ कहना नहीं, सांकेतिक रूप से शांति रूप वातावरण में हम सब संत मिलकर के धरना का प्रदर्शन करेंगे। और वो भी केवल टोल फ्री टोल, सीताराम बोलो।